जीवन का अर्थ क्या है? कई बार आप देखते हैं कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और आपका साहस टूट जाता है, आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपको खुद से भरोसा कम होने लगता है और एक समय ऐसा भी आता है कि जब लगता है कि जीवन का अर्थ ही क्या है, जब आप घोर निराशा से घिर जाते हैं। फिर कहीं से आपको कोई उम्मीद दिखती है, इस प्रकृति से कोई किसी रूप में आता है और आपके अंदर फिर से उम्मीद और उत्साह भर देता है और फिर आप जीवन जीने लगते हैं। जीवन में आपको एक नई उमंग, एक नया रंग दिखने लगता है। कुछ ऐसे ही अर्थों से जुड़ी हुई, कुछ ऐसी ही बातों से जुड़ी हुई एक कहानी है भगवान बुद्ध की। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध नदी के किनारे चलते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने लड़के पर गौर किया तो उन्हें कुछ संदेहास्पद लगा। क्षण भर में उन्हें ज्ञात हो गया, वह लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे खड़ा था। इससे पहले कि वह नदी में कूदता, गौतम बुद्ध ने लड़के को पकड़कर पीछे खींच लिया। वह लड़के को नदी से थोड़ी दूर पर ले गए और मिट्टी के टीले पर बैठा दिया। लड़का रो रहा था। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम यह क्या करने जा रहे थे? वह रोते हुए बीच बीच में रुक रुक कर बोलने लगा, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूं, मैं मर जाऊं, बस यही आखिरी इच्छा है मेरी। बुद्ध ने उसे समझाया, आत्महत्या करना महापाप है। लड़का बोला, आज नहीं तो कल मुझे भूख से मर ही जाना है, इससे अच्छा है मैं आज ही मर जाऊं, व्यर्थ कष्ट उठाने का क्या फायदा। लड़के की बात सुनकर बुद्ध समझ गए, लड़के का मनोबल टूट चुका है, इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो निसंदेह यह अपने आप को मार देगा। इसलिए बुद्ध लड़के को अपने साथ आश्रम ले गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़ कर लाओ। बुद्ध के आदेश पर कुछ देर बाद वह शिष्य हाथ में चूहेदानी लिए बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। चूहेदानी में एक सामान्य आकार का चूहा था, जिसे चूहेदानी से निकालकर बुद्ध ने एक कपड़े की थैली में डाल दिया। फिर थैले का मुंह बांधकर उसे एक जगह टांग दिया। चूहा कुछ देर थैले के अंदर इधर उधर भागता रहा। जब वह उछल कूद करके खुद को बाहर नहीं निकाल पाया, तब उसने थैले को काटना शुरू कर दिया। इस बार उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। जैसे जैसे वह अपने दांतों को कपड़े के मैले में धंसाता गया, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कुछ जमीन पर तो कुछ थैले के अंदर गिरने लगे। इस तरह वह थोड़ी देर में बाहर निकलने का रास्ता बनाने में सफल हुआ और वहां से तेजी से उछलते कूदते भाग गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी देर में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियां रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगीं, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊपर चढ़ती और रेत के साथ फिसलकर नीचे आ गिरती। फिर वह खुद को संभालकर दोबारा गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगती। उनका गिरना संभलना काफी देर तक चलता रहा। इस गिरने संभलने के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब वह आखिरकार गुड़ तक पहुंच ही गईं। लड़का इस खेल को बड़े हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था बुद्ध यह सब क्यों कर रहे हैं, इस खेल को रचने के पीछे उनका मकसद क्या है। इसीलिए उसने अपनी हैरानी दूर करने के लिए बुद्ध से पूछा, आप यह सब क्या कर रहे हैं? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का सारांश समझा रहा हूं। जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुमने अपनी आंखों से देखा है। तुमने देखा कि कैसे एक चूहा पिंजड़े में कैद तुम्हारे सामने लाया गया, फिर उसे थैले में बांधकर टांग दिया गया। वह इधर उधर दौड़ा भागा, मगर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह भी सोच सकता था उसका जीवन अब यहीं खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बाहर निकलने के लिए मेहनत करता रहा
और आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल हुआ। दूसरी तरफ तुमने देखा, चींटियां गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रही थीं, फिर भी वह पहुंच नहीं पा रही थीं। वह बार बार चढ़ रही थी और बार बार गिर रही थीं, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा, जिससे अंत में वह गुड़ तक पहुंच ही गईं। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। मनुष्य जीवन में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करता है। बहुत सी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ता है। बहुत बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अगर सभी लोग हिम्मत हार कर बैठ जाएं या आत्महत्या करके इस कीमती जीवन को नष्ट करने लगे तो दुनिया का संचालन ही खत्म हो जाएगा। पुत्र, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान भी है। अपने अंदर आत्महत्या के विचार नहीं, आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्याओं से निकलने के लिए आवश्यकता है तो सिर्फ न टूटने वाले साहस और सूझबूझ की। बुद्ध के इस उपदेश के बाद लड़के का मन बदल गया। उसने आत्महत्या जैसे पाप से दूर रहने की कसम खा ली। सालों बाद वह अपने गांव का मुखिया बना। समस्याओं के बावजूद उसने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। उसने आत्महत्या जैसे पाप से दूर रहने की कसम खा ली। सालों बाद वह अपने गांव का मुखिया बना। समस्याओं के बावजूद उसने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। बच्चों को बुद्ध और अपनी कहानी सुनाई। उसने लोक कल्याण के कई काम किए। इस कहानी से यही सीख मिलती है, जीवन एक संघर्ष है। यहाँ सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सभी जीव जंतु को कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर आप साहस और सूझबूझ से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो एक पल ऐसा जरूर आएगा जब आप इस कठिनाई से निकल ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कभी हिम्मत मत हारिए, हमेशा कोशिश करते रहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। आप भी अपनी समस्याओं से निश्चित ही बाहर निकल पाएंगे और एक दिन जीत के दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं ये कहानी और इसका मैसेज आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं।